हाँ तो बच्चा पार्टी हम लोग फिर से आ गए हैं। आप क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे जिसमें हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आपको बताया है। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से। ये आपका थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होती है, लेकिन अगर आप 15-20 मिनट आप इस पूरे लेक्चर को देखते हो तो होपफुली आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार में इस पूरे लेक्चर को अच्छे से क्या कर जाओगे, समझ जाओगे। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, कैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाएंगे, ये सब सीखने से पहले हम लोग जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। आप इस लेवल पे, क्लास 12 लेवल पे, नीट या जेई लेवल पे जब भी हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट को हम वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में ही डिफाइन करेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट को हम रेदर देन लिख के या सुन के समझने से बढ़िया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं तो थोड़ा और बेटर समझ में आएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है आपका 1 है, एटीएम कितना है आपका 1 एटीएम प्रेशर है। ये 1 एटीएम प्रेशर चेंज, ऐसा नहीं कि चेंज नहीं हो सकता, लेकिन ओपन कंटेनर में अगर हम कोई लिक्विड लेते हैं, उसको हीट करते हैं, जो उसका वेपर बनता है वो कुछ समय बाद आपका 1 एटीएम अचीव कर लेगा, करेगा नहीं करेगा भाई। और जब वो 1 एटीएम अचीव कर लेगा तो ओपन कंटेनर में प्रेशर को कम करना, ज़्यादा करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाली बात है। तो हम लोग बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट और इसको ग्राफ से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हमने लिया है एक प्योर सॉल्वेंट ए, आप वाटर ले लो, प्योर सॉल्वेंट ए लिया है और हमने कुछ और ने वाटर ही ले लो। आप अभी वाटर ले लिया है, यहाँ आपने लिख दिया है वेपर प्रेशर और यहाँ आपने लिख दिया है टेम्परेचर। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आपने यहाँ डैश जहाँ दिया है यहाँ लिख दिया 1 एटीएम प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने 1 है, मानना नहीं है, 1 होता ही है नेचुरली। आपने कोई भी लिक्विड लिया, पानी लिया है, ऐसा नहीं कि पानी वेपर नहीं बनाता, उसका वेपर प्रेशर 0 होगा। जो भी आपने टेम्परेचर लिया है, कम टेम्परेचर लिया है, उस कम टेम्परेचर पे भी आपके वाटर कुछ वेपर बना रहे होंगे। ये वाटर का कुछ वेपर प्रेशर है और ये वाटर जिस टेम्परेचर पे आपने लिया है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, इसको बॉयल करना है। बॉयल करने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। और जब हम इसको हीट करते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, वेपर बनाने की टेंडेंसी बढ़ेगी और वेपर का प्रेशर बढ़ेगा। ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वेपर बन रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। एक ऐसा कंडीशन आया जो आपने यहाँ लिक्विड ले रखा है, उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है 1 एटीएम के बराबर हो गया है। और जिस टेम्परेचर पे घटना घटेगी, इसी टेम्परेचर को हम लोग टीबी कहते हैं। इसी टेम्परेचर को बेटा हम लोग टीबी या टीबी नॉट, कहीं कुछ भी लिख लिए, टीबी नॉट भी लिख सकते हो। एंड दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। टीबी नॉट भी लिख सकते हो, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो बहुत सिंपल सा डिफिनीशन आ गया, द टेम्परेचर एट विच, बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनीशन, the temperature at which vapor pressure of any liquid is equal to atmospheric pressure। जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उबल रहा, बड़बड़ पानी उबल रहा है, उबलते उबलते जितना उबल रहा है उतना वेपर बना रहा है। वेपर बना रहा है, आप देखिए होगी, भगोना लीजिए, भगोना में पानी लीजिए, आप गैस को ऑन करिए, बॉयल करना स्टार्ट, मतलब हीट होना स्टार्ट, और हीट होगा, भाप बनेगा। आप भाप को देखिए, कुछ समय बाद भाप गायब, गया कहाँ भाई? कुछ समय बाद उस वेपर ने अपने प्रेशर को 1 एटीएम कर लिया। और जैसे 1 एटीएम हुआ ना भाई, उसको देखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। आपको कुछ करना नहीं, कंटेनर को क्लोज करना है, प्रेशर आपको बैरोमीटर लेके मेजरमेंट करना है और आपको हीट करना है। जैसे जैसे हीट करते जाएंगे, आप कुछ समय बाद देखेंगे कि आपका वेपर प्रेशर 1 एटीएम हो गया है लिक्विड का। उसी टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आपने जो हीट किया, आपने एक बीकर लिया छोटू सा, इस छोटू से बीकर में वाटर के ये मॉलिक्यूल हैं, सरफेस पे मैंने 5 मॉलिक्यूल रखा है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना बढ़िया इवेपोरेट करेगा। आपको यहाँ वेपोरेट कराना है, आपको यहाँ गर्मी देनी है, हीट किया, इस सरफेस के मॉलिक्यूल फटाफट वेपर बनाए, ये वेपर, इसका वेपर प्रेशर मैंने PA0 कर दिया, प्योर सॉल्वेंट। और जिस टेम्परेचर पे PA0 1 ATM हो जाएगा, उसी टेम्परेचर पे को इस लिक्विड का TB0 कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट।
बट आपको बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी पढ़ना है पागल, आपको पढ़ना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सल्यूट का जिक्र ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इस महफिल में अभी एंटर होगा सल्यूट, और उसके आने से महफिल में क्या रौनक आएगा उसको हमको देखने की ज़रूरत है, उसी रौनक को पहचानना है। तो हमने क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है, ऐसे छोटा छोटा गोला बनाना है, काला काला, ये काले काले गोले मैंने यहाँ बना दिए। इस काले गोले को हमने कहा ये भैया एक नॉन वोलेटाइल सल्यूट है ना, और ये काले गोले नॉन वोलेटाइल सल्यूट जिसको बी कहा। आप इसको शुगर भी ले सकते हो, वैसे शुगर होता है तो वाइट कलर का है ना, क्योंकि सल्फ़र डाल के ब्लीच करके उसको सफ़ेद सफ़ेद कर देते हैं, लेकिन हमने यहाँ ब्लैक बनाया है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा लेना है, चुटकी भर इसके अंदर, जैसे चुटकी भर सिंदूर लगाते हैं वैसे चुटकी भर हमने इसमें शुगर डालना है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कि आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सल्यूट का अमाउंट बहुत, क्योंकि सॉल्यूशन मस्ट बी वेरी वेरी डाइल्यूट। इसको डालने के बाद देखना है क्या हो रहा है, देखते हैं क्या हो रहा है। ये मेरा सॉल्यूशन बन के तैयार हो गया। ऐसा थोड़ी ना होगा कि सॉल्यूशन आपका बन के तैयार होगा, चीनी को पानी में डाला और अगर हम इस पानी को पिएंगे तो ऊपर वाला पानी ज़्यादा मीठा, नीचे वाला बगल वाला, ऐसा कुछ नहीं होना है। सॉल्यूशन इज द होमोजेनस मिक्सचर, चीनी बेहतरीन तरीके से पूरे पानी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जितने मॉलिक्यूल सरफेस के पहले लेयर पे, उतना दूसरे लेयर पे, उतना तीसरे लेयर पे, चौथे लेयर, कोने कोने में मिठास पहुंच जाएगी चीनी की, मज़ा आ जाएगा पी के। लेकिन मज़ा नहीं आएगा क्यों? क्योंकि चीनी बहुत 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 कम है भाई, जिसको मीठा पसंद है ना। अब क्या करना है भैया, सरफेस पे शुगर भी चले गए, ब्लैक मैंने 2 बना दिए। बाकी भाई मैंने क्या किया, ये वाटर है, ऐसे हर एक लेयर पे मैंने 2 बना दिया। फिर देखिए भाई वाटर है, हर जगह मैंने क्या बना दिया, 2 चीनी, और चाहो आपकी मर्जी आप बना सकते हो। अब देखिए क्या है, आप अब इसको हीट करना है, जिस टेम्परेचर पे मैंने इसको हीट किया उसी टेम्परेचर पे मैं इसको भी हीट कर रहा हूँ। जब इस टेम्परेचर पे मैं हीट कर रहा हूँ तो आपका प्रेशर 180 हो ही नहीं रहा है, ये लिक्विड बॉयल ही नहीं कर रहा है। तब आपको सोचने की ज़रूरत है, भैया ऐसा क्या हो गया कि अब ये बॉयल नहीं कर रहा है। तो हमने देखा भाई ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सरफेस पे पहले 5 मॉलिक्यूल वाटर के हुआ करते थे, अभी सरफेस पे 4 मॉलिक्यूल वाटर के हैं जो वेपर बना सकते हैं। ड्यू टू काला काला जो धब्बा जैसा नॉन वोलेटाइल आ गया, वो वेपरवा नहीं बनाएगा। जब वो वेपर नहीं बनाएगा उस टेम्परेचर पे तो काहे का 180 बाबा, 180 तो होगा ही नहीं जल्दी, उस टेम्परेचर पे अचीव ही नहीं करेगा। तब क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन पे अगर हमको इस लिक्विड को बॉयल कराना है, कुछ नहीं करना है, जाना खटाक दे बर्नर, आपको क्या करना है, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाना है। और जैसे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यही बहुत तेज़ी से वेपर बनाना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। और कुछ समय बाद आपका ये भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर लेगा, अचीव कर लेगा। लेकिन इतने में तो खेला हो गया भाई, इतने में खेला ये हुआ कि हम वेपर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझ गए। फिर से समझाता हूँ, जिस टेम्परेचर पे मैंने इसको बॉयल किया उसका वेपर प्रेशर PA0, जिस टेम्परेचर पे इसको बॉयल किया उसका वेपर प्रेशर PS। अब अगर आपसे पूछा जाए सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है सेम टेम्परेचर पे और जो आपका प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर है, दोनों के वेपर प्रेशर में किसका वेपर प्रेशर कम, किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा, तो आपका कोई पागल आदमी बता सकता है कि सर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। अरे भाई चाय बनाते हुए देखा है नहीं आपने अपने मम्मी को, आपका जैसे दूध बॉयल करता है उस पर मार खड़ाक दे चीनी, आपका पानी खड़ाक दिया, दूध होगा बहुत तेज़ी से नीचे चला जाता है। ऐसा क्यों भाई, डर गया क्या चीनी मिल्क से? 100% डर गया, क्योंकि भैया चीनियाँ बॉयल नहीं होगा। आप कभी बतासा बनाते देखिए, पूरा पानी उड़ा दीजिए लेकिन चीनी आपके कंटेनर के बॉटम पे बना रहेगा। चाशनी उसनी बनाते हुए देखा होगा आपने कभी न कभी। तो अभी आपने बॉयल नहीं किया, फिर भी आपको पता है कि वेपर प्रेशर में सेपरेशन है, और अगर वेपर प्रेशर में सेपरेशन है तो डेल्टा P तो फाइंड करा ही जा सकता है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर PA0 माइनस PS इज इक्वल टू, आपको याद है PA0 जाए भी, ये इक्वेशन बेहतरीन तरीके से आपका होल्ड कर रहा है, ये आपने पढ़ा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में। लेकिन आपको यहाँ टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में बात करनी है भाई। टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में जब वेपर बनाने की टेंडेंसी कम हो गई तो अगर बॉयल कराना है इस लिक्विड को तो टेम्परेचर को बाबा
बढ़ाना ही पड़ेगा। तो क्या बढ़ाना पड़ेगा आप देख लीजिए, यहाँ ग्राफ से समझने की फिर से कोशिश करिएगा। यहाँ मैंने लिख दिया वेपर प्रेशर और यहाँ मैंने लिख दिया टेम्परेचर, और ये आपका है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहीं तक लेके जाना है बॉइलिंग कराने के लिए। आपने जब प्योर सॉल्वेंट लिया था वाटर, तो इसका कुछ वेपर प्रेशर था, कुछ टेम्परेचर पे कहानी हो रही थी। आपने क्या किया, इसको फटाफट खटाखट बॉयल करना स्टार्ट कर दिया, और आप देखेंगे इस टेम्परेचर पे इसने TB0 कहा, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है कि नहीं। आपने उसी पानी के अंदर आपने उतना अमाउंट में दूसरा पानी लिया और सेम टेम्परेचर पे 2-4 बूंद का उसमें चीनी डाल दिया। 2-4 बूंद जैसे चीनी उसमें डाला, सेम टेम्परेचर पे काम हो रहा था, लेकिन मैंने चीनी डालने के बाद देख लो यहाँ नीचे से बना रहा हूँ, क्योंकि इतना पगला थोड़ी ना कि वेपर प्रेशर उसके बराबर हो जाएगा। चीनी डालने के बाद भी रूम टेम्परेचर पे भी उसका वेपर बनाने की टेंडेंसी थोड़ी पहले के वाटर के कंपेयर में कम हो जाएगी भाई। अब इसको आपको हीट करना है, हीट करते जाएंगे। ऐसा थोड़ी ना कि ये 180 में अचीव नहीं करेगा तो है ये 180 में अचीव, लेकिन जब ये 180 में अचीव किया किसने, इस सोल्यूशन ने। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ किसने अचीव किया बेटा, सोल्यूशन ने। आप देख रहे हो ये बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, दिस इज द TB इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सोल्यूशन। और अगर आप देख पा रहे हो, ग्राफिकली देख पा रहे होगे, तो आपका TB इज ग्रेटर देन TB0, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया भैया। केवल 2-4 दाने चीनी के डालने से बॉइलिंग पॉइंट में आ गई बढ़ोतरी। और इसी TB को अगर हमको फाइंड करना है तो यहाँ मैं लिखता हूँ डेल्टा TB, जिसको हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो आपको पता है कैसे पता लगाएंगे, TB0 माइनस क्या कर दोगे आप, TB कर दोगे। इसी को हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये मैं जो डब्बों में बना रहा हूँ वहाँ से आपके क्या आने वाले हैं, वहाँ से न्यूमेरिकल आने वाले हैं। तो डेल्टा TB आप फाइंड कर लिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब ये बॉइलिंग पॉइंट का चेंज इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका क्या है, आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में क्या चेंज आएगा। जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर में चेंज आएगा उतना ज़्यादा आपके एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा खेल वेपर प्रेशर का है। तो टेम्परेचर वेपर प्रेशर का रिलेशन तो आप देख ही रहे हो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सर जी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको TB कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको डेल्टा P कहते हैं। जितना ज़्यादा इसमें चेंज उतना ज़्यादा इसमें चेंज, ग्राफ से आप इसको समझ सकते हो। अब आप जानते हो सर किसी भी प्रोपोर्शनल साइन को जब हम हटाते हैं तो हमको इक्वल का साइन लगाना है। इक्वल के साइन के बाद यहाँ आता है एक कांस्टेंट, लिख दो भैया, K मतलब काका मतलब कांस्टेंट, यहाँ हो गया डेल्टा P, और एक छोटू सा फार्मूला आ गया है जहाँ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू K इंटू डेल्टा P। K आपका एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का कोई वजूद नहीं है क्योंकि मुझको नया कांस्टेंट लाना है। डेल्टा P की जगह हम लोग यहाँ PA0 जाई भी रख सकते। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का लेक्चर मेरा देख के आइएगा तभी यहाँ बैठिएगा, नहीं तो होगी आपको थोड़ी समस्या का समाधान ये है भैया, कुछ करना नहीं है, पीछे जाना है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का लेक्चर 15 मिनट में पढ़ना है, इधर को आना है, सब समझ जाना है, एकदम खटाखट क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो डेल्टा P की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, डेल्टा B इज इक्वल टू K PA0 जाई भी लिख सकते हैं, जहाँ PA0 भी एक कांस्टेंट है, A भी कांस्टेंट है। दोनों कांस्टेंट भाई को एक साथ एक जेल में क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। मतलब देख लीजिए एकदम क्लियर रिलेशन निकल आ रहा है। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, उतना ज़्यादा चेंज होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में। होगा कि नहीं होगा, देख लो, सीधा रिलेशन आ रहा भाई, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैथमेटिकली भी प्रूव हो रहा है ये बात। अब आपको क्या करना है, जाई बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उसके ओपन करना है। तो यहाँ ओपन करते हैं, डेल्टा TB इज इक्वल टू K PA0, पूरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रटा होना चाहिए। जाई बी की जगह NB नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट,
अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। जबकि हम पढ़ रहे हैं इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सॉल्यूशन मस्ट बी वेरी 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 भयंकर वाला डाइल्यूट। तो हम लिख सकते हैं सर Na प्लस NB इज नियर अबाउट Na। क्यों? क्योंकि अगर इसका मोल 1 है तो इसका मोल 0.00001, मतलब दिस वैल्यू इज मैथमेटिकली इज वेरी वेरी स्मॉल। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इन, सॉरी KB नहीं होगा अभी जल्दबाजी हो गया, K इंटू PA0 इंटू NB अपॉन NA, जहाँ NB है मोल ऑफ सॉल्यूट और NA है मोल ऑफ सॉल्वेंट भैया, है ना, है कि नहीं। अब एक काम करिए, मोल ऑफ सॉल्वेंट को ओपन करिए। मोल इज इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, 9वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो भाई। आप इसको ओपन करिए, देख लीजिए डेल्टा TB इज इक्वल टू आपका हो जाएगा KPA0 इंटू NB अपॉन गिवन मास अपॉन हो जाएगा मोलर मास। अब सबको पता है भैया मोलर मास एक कांस्टेंट वैल्यू है जो ऊपर जाने वाली है, और 2 कांस्टेंट ऑलरेडी जेल में बंद है, तो तीसरा कांस्टेंट भी उसी जेल में अब जाने वाला है। देख लीजिए इसको कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं डेल्टा TB इज इक्वल टू KPA0 इंटू एक और भैया आ गया मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये भी कांस्टेंट ही होता है मोलर मास, इंटू NB अपॉन क्या हो जाएगा WA, और W इज ए मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ क्या है आपका? सॉल्वेंट है। NB क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट है। अब मोलरिटी का डिफिनीशन जिसको नहीं पता है, लेक्चर नंबर 2 एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, वहाँ पर क्या है मोलरिटी का डिफिनीशन, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलरिटी। तो NB अपॉन WA को मोलरिटी कह सकते हैं। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट इज इक्वल टू न्यू कांस्टेंट, मतलब चोर इंटू चोर इंटू चोर इंटू नया चोर। तो ये आपका कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, नया कांस्टेंट हटाओ ना, इन सबको लगाओ ना प्रोपोर्शनल साइन, इसकी जगह लिख दो मोलरिटी। तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी। और अगर यहाँ तक प्रूव कर ले गए बच्चा तो ये हो जाएगा CP कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझे कि नहीं भैया? आपके बुकों में डायरेक्ट दिया है, मैंने पूरा डराइव करके इसको एक एक बात समझाया है, तो दिमाग में घुसा लो इसको। डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी। अब आप प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे और एक नया एकदम बेहतरीन सुंदर सा कांस्टेंट पाएंगे जिसको KB कहते हैं, KB इंटू M। KB मतलब कुताऊ बाऊ नहीं होता है, KB मतलब कुताऊ बाऊ नहीं होता है। KB एक नया कांस्टेंट है जिसको इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। इस KB को हम कह सकते हैं इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, या हम कह सकते हैं मोलल इलिवेशन कांस्टेंट। इसको हम कहते हैं मोलल इलिवेशन कांस्टेंट, मोलल इलिवेशन कांस्टेंट। या तो हम इसको कह सकते हैं एक नया नाम प्यारा सा सुंदर सा जिसका नाम है इब्लू 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 स्कोपिक कांस्टेंट। क्या नाम भाई? इब्लो स्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है ना? बस इसी पे आपका न्यूमेरिकल आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक बात और हो सकती है, जगह नहीं बोर्ड में दिख रहा है, कहीं एक जगह मिटा के कुछ बताना है। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट को फाइंड करने का कोई टेक्निक आपसे पूछ ले। वैसे तो भैया थ्योरेटिकली ये कभी नहीं फाइंड करा जा सकता है, KB को प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली ही फाइंड करा जा सकता है। फिर भी भाई अगर हमको क्वेश्चन आता है तो हमको यहाँ प्रैक्टिकल करने थोड़ी नहीं जाएंगे एग्जाम में। हमको थ्योरेटिकली कुछ पैरामीटर पता हो, हम KB की वैल्यू आसानी से फाइंड करके यहाँ रख के हम डेल्टा TB आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो देख लीजिए KB फाइंड करने का एक फार्मूला, कहाँ लिखूँ, किसको मिटाओ भाई, किसको मिटाओ, बताओ फटाफट, किसको मिटाओ, इसको मिटाओ, इसको मिटा के लिख दूँ।
इसको मिटा के लिख दूँ, किसको मिटा के लिखूँ, इसको मिटाऊँ? नहीं, ये थोड़ा लग रहा है बढ़िया टेक्निकल, यहाँ जगह बन सकता है लेकिन थोड़ा कम दिखेगा। कहाँ, इसी को मिटाता हूँ। सबसे पहले ये लिखा था, जिसको सबसे पहले लाया वो जो सबसे पहले आया धरती पे वो सबसे पहले जा रहा है, इसको कैंसर हो गया है ना। अब यहाँ एक नया फार्मूला है जिससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, KB को फाइंड करा जा सकता है आसानी से भाई। KB इज इक्वल टू KB इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू R मतलब गैस का कांस्टेंट, R मतलब गैस का कांस्टेंट, MA मतलब मोलर मास ऑफ दिस प्योर सॉल्वेंट इनटू TB नॉट का स्क्वायर, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, अपॉन हो जाएगा 1000, 1000 का रुपया, नोट बंद है, 1000 का नोट में नहीं आता अब, इंटू डेल्टा H वेपोराइजेशन, डेल्टा H इंथैल्पी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन। इस तरह से मैथमेटिकली भी हम KB की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। KB इज इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू R इंटू मोलर मास ऑफ प्योर सॉल्वेंट इंटू TB नॉट का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा H वेपोराइजेशन। बताओ भाई, 20-22 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा है। आप कहीं भी पढ़ोगे 1-1 घंटा, 1.5 घंटा, 2-2 घंटा इस पे लगा रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। अब बहुत तेज़ी से इसको क्या करिए, फैलाइए, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को ऐसे फैलाइए कि लोगों के दिमाग में पहुंच जाए, जहां जिसको पहुंचना है, पढ़ के आपको समझ में आ जाए और पूरा का पूरा नंबर आप अचीव करो। न्यूमेरिकल की बारी आएगी तो न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, उसके लिए पहले इसको देखिए। थैंक यू वेरी मच।